अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। पिछले काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि आल जम्मू व कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के लोग कभी स्ट्राइकों पर होते हैं तो कभी मंत्रियों के पास मिलने जाते हैं, उन्हें मेमोरेंडम पेश करते हैं। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार आखिर ख्वाब गफलत से कहेगी और इन लोगों के मसाइल हल करेगी। आपको याद होगा कि डीडीसी इंतखाबात से पहले इनकी मुलाकात एमओएस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हुई थी और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि डीडीसी इंतखाबात ख़त्म होने के बाद आपके मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी और आपके मसाइल को हल किया जाएगा। डीडीसी इंतखाबात तो ख़त्म हो चुके हैं, अब देखना ये होगा कि क्या इन लोगों के मसाइल हल होते हैं या नहीं। हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए आल जम्मू व कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मरकज़ में बैठी सरकार अब भी इनके मसाइल को हल करने में कोताही बरतेगी या वो इनके मसाइल हल करेगी। तनवीर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। थैंक यू जाफ़र साहब। सबसे पहले लाजवाल में आपको हमें यहाँ दावत दी और आज आप शॉर्ट टाइम से यहाँ पहुँचे, आपका शुक्रिया। तनवीर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि डीडीसी इंतखाबात से पहले ये यकीन दहानी कराई गई थी आपको कि डीडीसी इंतखाबात ख़त्म होने के बाद आपके मसाइल को हल किया जाएगा। क्या लगता है कि अब आपके मसाइल को हल किया जाएगा या फिर से आपको स्ट्राइकों पर उतरना पड़ेगा? देखिए ज़फ़र साहब, उम्मीद तो यही है कि सरकार ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है और स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस हैं और केंद्र में मंत्री भी है पीएमओ ऑफिस में, और हमारी एक डेलीगेशन पिछले लगभग सितंबर के करीब उनके पास मिलने गया था और उनके रेजिडेंस पे हमारी 1 घंटे मुलाकात हुई थी और बड़ी डिटेल से हर इश्यूज़ के ऊपर, ना कि रिलीजर्स के बाकी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स कंसोलिडेटर्स वगैरह लगे हैं, हर एक के ऊपर से हमारी बात हुई और यकीन दिलाई कराई थी कि इन लोगों को हम वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। और लेकिन उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है यहाँ DD इलेक्शंस का जो ऐलान हो गया और यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से हमें ये कहा गया था अभी जैसे इलेक्शंस ख़त्म होंगे यहाँ पे तो आपके इस जो मुद्दा है जो काफ़ी टाइम से लटका है, इसको हम जो है वन टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब भाजपा का मैनिफेस्टो यहाँ पे आया उसमें भी उन्होंने इस बात को रखा और हमें बहुत खुशी है कि जो भाजपा कहती है वो करती है और हमें लगता है कि आगे भी जो हमसे कमिटमेंट की उसको पूरा करें। इस संदर्भ में आज डीडीसी इलेक्शन खत्म करने के बाद इस मूवमेंट को दोबारा से गेयर अप करने के लिए पिछले वीक हम नौशहरा में भी गए थे और आज हमारे जो कश्मीर साउथ कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन भी हो रहा है और जम्मू में भी आज छोटी सी मीटिंग हमने अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं उनसे की है और 5 तारीख को एक और मीटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि भाजपा को अब इस मसले को हल करना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन से उनको बम्पर जीत में कहूँगा जिस हिसाब से यहाँ से मिली और इसमें काफ़ी एक हाथ रहा है 61,000 जो कैजुअल लेबर्स उनकी फैमिलीज़ के उनके रिलेटिव्स का जिनको अपनी तरफ से हमने गेयर अप किया और हमने कहा कि अगर हमने मांगना तो इसी सरकार से मांगना है, हम अपोजिशन से नहीं मांग सकते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर जो कमिटमेंट हमारे साथ की है वो इस वादे पर उतरेंगे। तो अब उनको रिमाइंडर दिलाने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आगे भी हम एक रिमाइंडर प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नहीं, रिमाइंडर देने के लिए सरकार के प्रोटेस्ट जो है वो भी डेट आगे निकलेगी। तनवीर साहब, इससे पहले भी कई बार आपने इन सरकारों को याद दिलाया, कहीं सरकारें भी बदली, लेकिन पिछले 6-7 साल की बात करें तो मरकज़ में एक ही सरकार बैठी है और कई बार इस सरकार के सामने भी अपने डिमांड्स रखी। क्या लगता है डीडीसी इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं और आपको जो वादे किए गए थे वो अब पूरे होंगे डीडीसी इंतखाबात ख़त्म होने के बाद? देखिए ज़फ़र साहब, वादे पूरे होने चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सरकार ने हमसे कमिटमेंट की है, अगर स्टेट की कमिटमेंट होती तो हम सोचे नहीं, स्टेट लीडरशिप है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने काफ़ी बार कमिटमेंट की है, लेकिन सेंटर इससे पहली बार इस मसले में सामने आया है और यहाँ से जितना भी होम मिनिस्ट्री से MHA से लेटर भी आया है गवर्नर को, यहाँ के जितने भी इनकी डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसको आप दिल्ली में रेफ़र कीजिए, तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप सरकार की तरफ से है। और दूसरा ये बात है कि अगर सरकार नहीं करती है तो ये सरकार ये काफ़ी एक बहुत बड़ा जो आग के साथ खेलने का काम आप करेगी क्योंकि अभी तक तो हम एक नॉर्मल तरीके से अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमने सपोर्ट भी किया और कहीं ये ना सोचे भाजपा या कोई भी पार्टी, हम खाली भाजपा नहीं कि इस बार हम चुप रहे या इतनी जीत हुई जैसे हुई क्या हुई वो हम जानते हैं क्योंकि हमारा वर्कर जो है वो ग्राउंड पे जुड़ा रहा, हमें ग्राउंड के सारे हालात हम जानते हैं। लेकिन अगर सरकार यहाँ से चूक की तो अगली बार वो देख सकते हैं कि किस करवट जो है फिर ऊँट बैठेगा और किस करवट ये जो कैजुअल लेबर्स जो उठेंगे जम्मू से लेकर लद्दाख तक हमारे यूनिट्स हैं, कोई खाली एक डिस्ट्रिक्ट। बहरहाल अगर ऐसा नहीं हुआ, मरकज़ी सरकार जो है अपने मतलब वादों पर खरी नहीं उतरी, तो क्या कुछ आने वाले वक्त में क्या कुछ इकदाम रहेंगे आपके? ज़फ़र साहब, बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू होगा मैं आपको कहूँगा और जिस आंदोलन को हम कोशिश रहेगी हमारी इसमें आम पब्लिक को भी इसमें हम लाएंगे। जो डीडीसी मेंबर हमने जिताए हैं
उनको भी हम इसमें शामिल अब करेंगे। जो चेयरमैन सरपंच ऑलरेडी हमारे सपोर्टेड से बने हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बाय द पीपल और फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। जब हम सरकार बनाते हैं वो लोगों के लिए बनती है और लोगों द्वारा बनाई जाती है। जब लोगों के लिए और सरकार की काम नहीं करते तो सरकार का हमने क्या करना है, इसलिए एक बहुत बड़े पैमाने की तैयारी हो रही है। आज श्रीनगर अनंतनाग में हमारे 400-500 बंदे का वहाँ पे एक कन्वेंशन हो रहा है, उसके बाद नॉर्थ कश्मीर में होगा, और 5 तारीख को यहाँ जम्मू में हमारी PHC की अलग से मीटिंग होगी, और परसों हम नौशहरा, जैसे मैंने कहा आपको पहले कि वहाँ से हम गेयर अप किया है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। हो सकता है कि अब जैसे किसान आंदोलन आपने देखा होगा इस वक्त लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, हो सकता है कि अगर सरकार ने हमारे साथ अगर किया तो हम सरकार का वेलकम करेंगे, हम सरकार के लिए ढोल बजाएंगे, उनके कन्वेंशंस कराएंगे। लेकिन अगर सरकार ने नहीं किया तो ये इशारा समझो कि बहुत बड़े आंदोलन की तरफ से लड़ाई जा रही है, और शायद यहाँ से भी हमें मार्च जो है दिल्ली की तरफ से करना पड़ेगा। इसकी तैयारी जो हमारी हो रही है, और यहाँ पे जिस की बात नहीं है, यहाँ जितने भी अनरेगुलाइज लोग हैं जिनको यहाँ पे लगाया गया है डिपार्टमेंट्स में, उनसे काम लिया गया है, वो अंग्रेज़ों का वक्त खात के काम लेते थे, उनको उजरत नहीं मिलती थी, लेकिन अंग्रेज़ कम से कम खाना देते थे। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी नकारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमसे काम भी ले रही है और हमें खाना भी नहीं दे रही है। तो अपने जस्टिस, अपने राइट के लिए जिस किस्म की कुर्बानी हमने देनी होगी, हमारे सारी लीडरशिप्स यहाँ पे तैयार है और यहाँ पे हर डिपार्टमेंट्स के लोग तैयार हैं। इसलिए मैं तमाम डिलीवरीज कैजुअल लेबर से भी ये अपील करता हूँ कि यूनाइट रहिए, और 5 तारीख मीटिंग में इनको जो है फैसला यहाँ पे किया जाएगा, और 26 जनवरी से पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है सामने आएगा, और उसको यहाँ की स्टेट भी देखेगी और सेंटर भी देखेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे आल जम्मू व कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन साहब, जिन्होंने सरकार को ये मैसेज दिया है और ये याद करवाने की कोशिश की है कि जो DDC इंतखाबात से पहले जो हमारे साथ वादे किए गए थे, उन वादों को सरकार पूरा करे, ताकि इन लोगों को कोई ठोस इकदाम ना उठाने पड़े। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।